हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रानी विकास के साथ फ़ोन पे बातें किए जा रही थी। तो तभी रानी बातें करते करते विकास को बोलती कि तो विकास, मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है। तो तभी विकास उधर से बोलते कि क्यों, क्या हुआ, बात नहीं करोगी क्या। तो तभी रानी बोलती हाँ करूँगी, लेकिन देखो मुझे फ़्रेश होना है ना, मैं फ़्रेश नहीं हुई ना। मैं फ़्रेश हो जाती हूँ ना, और फ्रेश होने के बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ ना, फिर बात करते हैं ना। और तुम भी तो फ्रेश नहीं हुए ना, तुम घर पे पहुँचे हो अभी और पहुँच के मुझे कॉल कर रहे हो ना। कब से हम दोनों बातें किए जा रहे हैं, तो तुम जाओ जाके फ़्रेश हो लो और मैं भी फ़्रेश हो लेती हूँ। उसके बाद फ़ोन पे बात करते हैं ना, ठीक है ना विकास। तो तभी विकास बोलता है कि हाँ ठीक है, तो तुम जाओ जाके फ़्रेश हो लो, मैं भी फ़्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। हाँ। तो तभी रानी बोलती है कि हाँ ठीक है, तो मैं रखूँ। तो विकास बोलता है हाँ ठीक है रखो। तो रानी कॉल को कट कर देती है और वो चली जाती है फ्रेश होने के लिए वॉशरूम पे। और इधर पे विकास भी चला जाता है वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति श्रेया को बोलती कि श्रेया, तुम मुझे इतनी टाइट करके हक करके क्यों हुई हो। मैं शांत होगी ना श्रेया, तो मुझे छोड़ो। ऐसे करके क्यों हक करके हुई हो, छोड़ो मुझे। तो तभी श्रेया बोलती कि नहीं छोड़ने वाली, मैं ऐसे करके हक करके रहूँगी तुम्हें, मुझे अच्छा लग रहा है, रहने दो मुझे ऐसे ही। तुम शांत होगी तो क्या हुआ, मैं ऐसे करके हक करके रहूँगी, मैं नहीं हटूँगी। मैं ऐसे करके हक करके रहूँगी और मैं सोऊंगी, थोड़ा सोने दो और तुम भी सो जाओ ना। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, तुम भी सो जाओ। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ ठीक है, तो सो ना, सो जाओ ना, इधर आओ ना, यहाँ पे सो जाओ, यहाँ पे सर रखो अपने और सो जाओ। तो श्रेया ये बोल के श्रुति का सर अपने चेस्ट पर रख देती है और उसको टाइट करके हक कर लेती है और भी टाइट करके। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है श्रेया। तो तभी श्रेया बोलती क्या है, ऐसे ही रहो चुपचाप और अपनी आँख बंद करो, सोने दो मुझे भी सोना है, तुम भी सो जाओ प्लीज़, ऐसे ही रहो ना। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है, ऐसे ही दे रही हूँ, लेकिन श्रेया, तुम जैसे हक करके हुई हो ना वैसे ठीक है, लेकिन ये मैं अपना सर तुम्हारे ये चेस्ट के इधर से हटाऊं, क्योंकि मुझे ना मतलब क्या बोलूँ मैं तुम्हें, मुझे तो तभी श्रेया क्या क्या तुम्हें क्या हुआ है, और तुम ऐसे ही रहोगे, अपना सर बिल्कुल भी हटाना मत मेरे चेस्ट से, ऐसे ही रहना। तो तभी सोचती कि क्या है श्रेया, ऐसे तो मत करो ना, अरे समझो ना, ऐसा मत करो ना प्लीज़, देखो। तो तभी श्रेया बोलती क्या देखो, ऐसे रहो ना, हाँ प्लीज़ ना, ऐसे रहो, क्या है, क्या हो रहा है। तो तभी श्रुति बोलती कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ कि मुझे क्या क्या नहीं हो रहा है श्रेया। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या हो रहा है। तो तभी श्रुति बोलती कि प्लीज़ सिया ऐसे टाइट करके मत हक करो, मुझे छोड़ो और मुझे सर हटाने दो, मेरे ऐसे क्यों पकड़ी हुई हो, छोड़ो मुझे, मुझे 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 कुछ हो रहा है, छोड़ो मुझे। तो तभी सिया बोलती क्या कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो ना। तो तभी देखो सिया ऐसे मत बोलो, और मुझे प्लीज़ छोड़ना प्लीज़ ऐसे मत करो ना, मुझे मैं कुछ कर दूंगी तुम्हें, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, मुझे मत करो ऐसा, मुझे छोड़ो। तो तभी सिया बोलती नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करने करो। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या है, छोड़ दो ना प्लीज़, छोड़ दो मुझे, मैं कुछ गलत कर दूंगी, तब मत बोलना कि मैंने क्या मैं क्योंकि छोड़ो मुझे ऐसे मत बोलना, मुझे बहुत कुछ हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, बार बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें छोड़ दो। तभी श्रेया बोलती कि क्या 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 बोले तुम, क्या गलत कर दूँ कि क्या बोली हो श्रुति, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हो रहा है, तुम भी ना सो जाओ ना, ऐसे करके सो जाओ ना प्लीज़, ऐसे सो। तो तभी
श्रुति बोलती देखो श्रेया, मैं बता रही हूँ तुमको, मैं बोल दे रही हूँ, तुम नहीं सुन रही हो मेरी बात। तो तभी श्रेया बोलती कि क्या सुनो मैं तुम्हारी बात, सोने दो ना, सो जाओ ना, क्या है सिकर की हुई, क्या हुआ है तुम्हें? अच्छा तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं सोने वाली हूँ, मुझे सोना, ऐसे करके रहो तुम। तो श्रेया ये बोल के अपनी आँख बंद कर लेती है और इधर पे श्रुति श्रेया के चेस्ट पे अपनी मुँह रखी हुई थी। तो श्रुति खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो श्रुति अपने होठों से श्रेया के चेस्ट की तरफ कुछ करने लगती है अपने होठों से। तो तभी श्रेया अपनी आँख खोल लेती है और वो श्रुति को हल्का सा पुश करती है। क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो तुम? तो तभी श्रुति बोलती कि मैं बोल रही थी ना, हाँ तुम्हें बोल रही थी ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। हाँ मुझे कुछ हो रहा है, अब तो मुझे बहुत कुछ हो रहा है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। तो ये बोल के श्रुति श्रेया के करीब जाती है और श्रेया को हक कर लेती है। तो तभी श्रेया बोलती क्या कर रही हो तुम? हाँ क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, क्या है? तो तभी श्रुति क्या है मतलब? हाँ मैं कब से बोली जा रही थी, मुझे अपने चेस्ट से मेरा मुंह हटाना, तो मेरा सर हटाना, तो नहीं हटा रही थी। तो मुझे ऐसे ही टाइट करके हुई थी और अपने चेस्ट में मेरे सर को रखी हुई थी। मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब भुग तो अब मैं नहीं रुकने वाली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। श्रेया तुमने मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। श्रेया मैं जो करी मुझे करने दो, श्रेया प्लीज़ श्रेया। तो श्रुति ये बोल के श्रेया के चेस्ट पे अपना होठ रख देती है। फिर वो श्रेया के चेस्ट पे बहुत सारे किसेस करने लगती है। तो तभी श्रेया की सांसें बहुत तेज़ हो जाती है और श्रेया बोलती कि क्या है, छोड़ो मुझे, क्या करी हो? श्रुति छोड़ दो मुझे, छोड़ो। तभी श्रुति नहीं ना, नहीं छोड़ने वाली, अब नहीं छोड़ने वाली मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। श्रेया प्लीज़ श्रेया मुझे करने दो श्रेया। तो ये बोल के श्रुति श्रेया को किस किए जा रही थी, श्रेया के चेस्ट पे। फिर श्रुति श्रेया को सीधा करके लेटा देती है। फिर श्रुति श्रेया के ऊपर आती है और श्रेया के नेक पे अपने होठ रख देती है और इधर पे किस करने लगती है श्रेया के नेक की तरफ। और इधर पे श्रेया की सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। तो श्रेया श्रुति को बोलती कि क्या कर रही हो? छोड़ दो ना श्रुति, क्या हुआ तुम्हें? हाँ तुम क्या पागल हो क्या? हाँ क्या कर रही हो तुम? अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ तभी श्रुति पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुद ही पता नहीं। मुझे करने दो, मुझे करने दो श्रेया प्लीज़, मुझे मत रोको। मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही, मैं बोल रही थी तुम्हें नहीं सुनी तुम। अब भुग तो देखो मुझे क्या हो गया, मुझे पता नहीं। मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, बहुत करना चाहती हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ हो रहा है, मुझे करने दो। तो ये बोल के श्रुति श्रेया के नेक पे किस किए जा रही थी और श्रेया के नेक पे किस करते श्रुति श्रेया के सारे ड्रेस रिमूव कर देती है। फिर श्रुति श्रेया के चेस्ट की तरफ आती है और वहाँ पे अपनी होठ रखती है और श्रेया को किस करने लगती है। इधर पे श्रेया धीरे धीरे सिसकियाँ लेने लगती है और इधर पे श्रुति श्रेया के चेस्ट पे किस करते बाइट कर देती है। तो तभी श्रेया बोलती आउच, श्रुति क्या करी हो? छोड़ दो, क्या करी तुम? बाइट क्यों कर रही हो? ऐसे क्यों कर रही हो तुम पागल हो गई हो? हाँ क्या कर रही हो तुम?
तो तभी पता नहीं मैं पागल ही हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं तुम्हारे जिस्म से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जो मुझे और भी पागल कर दे रही है। तुम्हारे जिस्म से ऐसी खुशबू कैसे आती है? तुम्हारे जिस्म से खुशबू आती है बहुत सुंदर सी, बहुत अच्छी सी, जो मुझे पागल कर देती है पूरी। मैं जब तुम्हारे करीब जाती हूँ ना तो मैं तुम्हारे जिस्म से खुशबू आती है जो मुझे पूरी पागल बना देती है कि क्या है, क्या सुसिया, क्या है तुम्हारे अंदर जो मुझे पागल कर देती है? क्या है सिया? मैं नहीं पा रही हूँ, मैं और नहीं पा रही हूँ, मैं और सह नहीं पा रही हूँ। मुझे प्यार करने दो ना, तुम चुप रहो ना, मुझे वो करने दो ना। मैं हर नहीं पा रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पूरी पागल हो गई हूँ। तो ये बोल के सूदी से आगे चेस्ट पे किसेस किए जा रही थी और थोड़ी बाइट भी किए जा रही थी। तो तभी सिया बोलती आउच, क्या करी, बाइट तो मत करो ना। तो तभी सूदी बोलती मैं जो करी मुझे वो करने दो, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ, मैं क्या करी मुझे पता नहीं, मुझे करने दो, मुझे करिए, मुझे वो करने दो प्लीज़ यार, प्लीज़ हाँ प्लीज़। तो सूदी का जब सिया के चेस्ट पे केसेस करना हो जाता है तो सूदी सिया के लिप की तरफ आती है और सिया के होठों पे अपनी होठ रख देती है और सिया को वो लिप किस करने लगती है और इधर पे सिया भी खोसी जाती है और सिया भी सूदी को किस बैक करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को लिप किस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल सोया हुआ था रवि के गोदी पे सर रख के और रवि राहुल के चेस्ट पे अपने हाथ रखा हुआ था। तो वह ऐसे ही राहुल को ऐसे एकटक देखा जा रहा था, राहुल सो रहा था। तो इधर पे रवि राहुल को देखते देखते रवि अपने होठों को राहुल के फोrehead की तरफ लेके जाता है और वो जब फोrehead पे किस करता है राहुल के तो तभी रवि को कुछ गरम महसूस होता है राहुल का बदन। तो तभी रवि जल्दी से अपना होठ को हटा लेता है और वो अपना हाथ राहुल के चेस्ट के वहाँ से जब हटाने जाता है तो तभी राहुल रवि का हाथ को कस के पकड़ लेता है। तो रवि के हाथों के ऊपर ही राहुल का हाथ था तो राहुल कस के पकड़ लेता है। जब रवि अपना हाथ हटाने जाता है पकड़ा रहता है कस के ही। तो तभी रवि राहुल को बुलाने लगता है कि राहुल क्या हुआ तुम्हें? हाँ तुम्हें क्या बुखार आ रहा है? हाँ राहुल। तो राहुल कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तो तभी रवि अपना एक और हाथ लेके जाता है, राहुल के हाथों को छुड़ा लेता है अपने हाथों से और सीने से अपने हाथ हटा देता है राहुल के। फिर वो राहुल को देखने लगता है अपने हाथों से। तो तभी रवि देखता है कि राहुल का बॉडी पूरा गर्म है। तो तभी रवि राहुल को बोलता है कि राहुल उठो, राहुल क्या हुआ? तुम्हारा बॉडी इतना गर्म क्यों है? हाँ राहुल, तो तुम्हें बुखार आया तो मुझे बताया नहीं? हाँ राहुल उठो, राहुल उठ जाओ, राहुल क्या हुआ है? राहुल उठो ना। तो राहुल अपनी आँख खोलता है, वो नींद से उठता है जब रवि इतना बार बुला रहा था। तो राहुल के कानों में जब रवि का आवाज़ पड़ता है तो तभी राहुल अपनी आँख खोलता है और रवि जब देखता है कि राहुल अपनी आँख खोला है और वो नींद से उठा है तो तभी रवि राहुल को बोलता है क्या हुआ है? हाँ तुम्हें बुखार है? तुम कब से बुलाई जा रही हो? तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों है? तुम्हें बुखार है? तुम मुझे बोले नहीं? हाँ राहुल। तो तभी राहुल बोलता है कि वो कुछ भी नहीं, वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा ही तो है,
वो कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, छोड़ो तुम। मैं तो थोड़ा रेस्ट कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा, वो बुखार अपने आप ही चला जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, क्या होगा, ठीक हूँ मैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ भी नहीं हो ना, सोने दो थोड़ा ना, सो लूँगा तो ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? ठीक हो जाएगा रवि, मुझे थोड़ी देर सोने दो, ठीक हो जाएगा, बुखार अपने आप ही चला जाएगा, सोने दो थोड़ा, ठीक हो जाएगा। तुम मेरे सीने पे अपना हाथ रखो और मुझे सोने दो। तो तभी रवि बोलते, क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा, कैसे कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ, सोने से ठीक हो जाएगा? हाँ, इतना बुखार है, तुम्हारा बदन पूरा पूरा गर्म है। मैं दी को बुलाऊंगी, मैं दी को बुलाती हूँ अभी। दीदी तुम्हें देखेगी तो ठीक होगा, दीदी कुछ मेडिसिन देके वो खा लेना, वो ठीक हो जाएगा उसे। मैं दी को अभी बुलाती हूँ, फ़ोन करके मैं अभी बुलाती हूँ। तो तभी राहुल, नहीं रवि, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मत बुलाओ, क्या कर रही हो तुम? अरे दी को क्यों बुला रही हो तुम्हारी? हाँ, देखो, भाभी को मत बुलाओ, भाभी दी के साथ है ना, वो दोनों एक साथ है ना, तो उन दोनों को रहने दो ना, उन दोनों को क्यों डिस्टर्ब करेंगे हम दोनों? छोड़ो ना, ठीक हो जाऊंगा मैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक हो जाऊंगा मैं। तुम बेकार में उन सबको परेशान कर दोगी ये बोल के कि मुझे बुखार आया, और मेरी दी अगर जानी ना कि मुझे बुखार आया तो वो पागल हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम मत फ़ोन करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? सब लोग परेशान हो जाएंगे मुझे लेके, और ख़ास करके मेरी दी बहुत परेशान हो जाएगी। मैं मेरी दी को इतना परेशान नहीं कर सकता, मेरी दी बहुत परेशान हो जाएगी, बहुत टेंशन करने लगती है वो, मुझे कुछ होता है तो नहीं नहीं नहीं, मुझे बुखार आता है तो मेरी दी पूरी पागल हो जाती है। नहीं 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 नहीं, तुम फ़ोन मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगा ना रवि, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम टेंशन मत लो ना, तुम मुझे थोड़ा सोने दो, मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा बुखार चला जाएगा। तो तभी रवि बोलता कि नहीं 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 नहीं, मैं दी को अभी फ़ोन करती हूँ मैं। तो तभी ये बोल के रवि अपना फ़ोन लेता है, फिर वो श्रेया को कॉल करने लगता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि श्रुति और श्रेया ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे लेटे हुए। तो तभी श्रेया का फ़ोन जब रिंग होने लगता है तो तभी श्रेया किस करना बंद कर देती है, लेकिन श्रुति किस करना बंद नहीं करती। तो तभी श्रेया श्रुति को हल्का सा पुश करती है और बोलती कि मेरा फ़ोन आ रहा है, मुझे 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 देखने दो। तो श्रुति क्या है श्रेया? तो तभी श्रेया बोलती कि रुको एक मिनट, मेरा फ़ोन आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, रुको। तो तुम हटो, मेरे ऊपर से हटो और मुझे फ़ोन देखने दो, मेरा कौन फ़ोन कर रहा है, मुझे देखने दो। तो श्रुति बहुत बिन, हाँ श्रेया क्या है? तो श्रेया अरे मेरा मेरा फ़ोन आता है तो मुझे रिसीव करना पड़ता है, और हॉस्पिटल से कॉल आया तो इमरजेंसी हुई तो मुझे देखना पड़ता है ना, मैं एक डॉक्टर हूँ श्रुति, समझो मेरी बात को, मैं ऐसे मेरे कॉल को इग्नोर नहीं कर सकती। नहीं, तो तुम हटो मेरे ऊपर से। तो तभी श्रुति श्रेया के ऊपर से हट जाती है, और तभी श्रेया अपने फ़ोन को जब लेती है अपने हाथों पे, तो वो जब देखती है कि रवि कॉल कर, तो तभी श्रेया कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि हाँ बोल, तू मुझे कॉल क्यों कर रहा है रवि, क्या हुआ है? तो तभी रवि बोलता है कि दी आप जल्दी मेरे 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 रूम पे आइए ना, जल्दी, राहुल को बहुत बुखार है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत तेज़ बुखार है उनको और मुझे नहीं पता है वो, आप जल्दी आइए ना, आप जल्दी आइए ना। तो तभी श्रेया बोलती कि हाँ मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, तो टेंशन मत ले, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, आके देख रही हूँ, रुक, मैं आ रही हूँ। तो श्रेया ये बोल के कॉल को कट कर देती है और वो बेड से जल्दी उतर के खड़ी हो जाती है और वो अपने कपड़े पहनने लगती है। तो तभी श्रुति बोलती कि क्या हुआ, कि क्या हुआ श्रेया, कि क्या हुआ? तो तभी श्रेया अपने कपड़े पहनते पहनते बोलती कि अरे राहुल को बहुत तेज़ बुखार आया है, रवि ने कॉल करके बोला अभी। तो श्रुति जब ये सुनती है तो श्रुति जल्दी से बेड से उतर के वो खड़ी हो जाती है और वो सीधा रूम के दरवाजे के पास जाती है, दरवाज़ा खोलती है और वो बाहर निकल जाती है। और इधर श्रेया जब ये देखती है तो श्रेया श्रुति को पीछे से बुलाने लगती है, अरे श्रुति रुक जाओ, मैं भी जाऊंगी, मुझे कपड़े तो पहनने दो, क्या दरवाज़ा खोल दी, मैं कपड़े पहन रही थी ना श्रुति। तो इधर पे श्रुति कुछ भी नहीं सुनती, श्रुति सीधा कमरे से बाहर निकल जाती है
और इधर पे श्रेया जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती है और वो भी अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि राहुल रवि के गोदी पे अपने सिर रखा हुआ था। तो राहुल रवि को बोलते कि अरे तुमको बोलने के लिए किसने बोलता, मैं मना कर रहा था ना तुम्हें, रवि क्यों बोला तुमने, पता है दी कितनी टेंशन करेगी, दी तो पागल हो जाएगी अगर वो ये सुनी कि मुझे बुखार है, दी टेंशन करेगी, बहुत ज़्यादा टेंशन करती है वो, तो तुमने क्यों बोला रवि। तो रवि बोलते चुप चुप रहो, एकदम एकदम चुप, तुम्हें बुखार आ रहा था तो तुम मुझे क्यों नहीं बोले, हाँ तुम्हें ऐसा लग रहा था जब कि तुम्हें बुखार आ रहा है, हाँ तब तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं बोले, हाँ तुम मुझे बोले क्यों नहीं कि तुम्हें बुखार आ रहा है, हाँ राहुल। तो ये दोनों इधर पैसे बातें कर रहे थे। तो तभी सोती रवि के कमरे के अंदर चला आता है और कमरे के अंदर घुस के वो सीधा राहुल के और रवि के पास आ जाता है और आके सीधा बेड पे बैठ जाता है। और राहुल का सिर रवि के गोदी पे था तो सोती राहुल को बोलती कि इधर आ, यहाँ पे अपने सिर रख, मेरे गोदी पे रख। तो तभी राहुल सोती के गोदी पे अपने सिर रखता है। तो राहुल जब सोती के गोदी पे अपने सिर रखता है तो तभी सोती रवि को बोलते कि रवि थर्मामीटर लेके आओ। तो तभी रवि बोलते कि हाँ हाँ अभी अभी लेके आ रहा हूँ मैं। तो रवि बेड से उतर जाता है और वो थर्मामीटर ले आता है और सोती को दे देता है। और इधर पे सोती राहुल के बदन पे वो थर्मामीटर रखता है और बोलता है कि राहुल तू तू ठीक है ना, हाँ क्या हुआ, सर दुख रहा है, हाँ सर दुख रहा है क्या, हाँ। तो सोती अपने एक हाथ राहुल के सर पे रखता है और वो देखते हैं कि बहुत ही गर्म है राहुल का बॉडी। और सोती अपने एक हाथों से राहुल के सिर दबाने लगता है, बोलते कि सिर दुख रहा है क्या, हाँ राहुल, हाँ सिर दुख रहा है, हाँ। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ना दी, सिर बहुत दुख रहा है और मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। तो तभी रवि सोती को बोलती कि पता है जीजू, पता है इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, ये सब इनको इतना कुछ हो रहा है, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, इनको बुखार आ रहा है, ये कुछ भी नहीं बोले मुझे, पता है वो तो मैं इनके बदन पे टच किया तो मैंने जब देखा कि इनका बदन पूरा गर्म है तो तब मुझे पता चला कि इनको बुखार आया है, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैं इनके बदन पे हाथ ही नहीं देती। तो पता है जीजू ये मुझे कुछ भी नहीं बोले कि इनको बुखार है, कुछ भी नहीं। तो तभी सोती बोलती कि क्यों नहीं बोला तू राहुल, हाँ क्यों नहीं बोला, हाँ इतना तेज़ बुखार आया है तुझे, हाँ तो बोला क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं बोला बोल। तो तभी राहुल बोलता कि वो दरअसल दी मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, मुझे पता था आप बहुत टेंशन करते हो, मुझे थोड़ा सा बुखार आता है तो आप उसको लेके भी बहुत टेंशन करने लग जाते हो, अभी देखो मुझे ज़्यादा नहीं बुखार है फिर भी आप टेंशन कर रहे हो ना। तो तभी सोते बोलते कि राहुल तुम मार खा जाएगा मेरे हाथों से, थोड़ा बुखार है, ये थोड़ा बुखार है, हाँ रुक ना, देखने देना मुझे, देखने दे, थोड़ा बुखार है ना, बोल रहा है सिर दर्द कर रहा है, पूरी बदन दर्द कर रहा है और इतना बॉडी गर्म है और बोल रहा है तो थोड़ा बुखार है ना, रुक मैं देख रही हूँ ना, रुक जा। तो सोती वो थर्मामीटर लेती है और वो देखने लगती है। तो वो देखती है कि थोड़ा बुखार है, तो वो जब देखती है थोड़ा सा ही बुखार है तो तब भी सोती टेंशन करने लगती है और बोलती कि बुखार है तुझे बहुत ही बुखार है, ये देख। तो तभी राहुल देखता है, अब दो मुझे देखना था। तो राहुल देखता है तो दी क्या है, उतना भी नहीं है। तो तभी सोचते उतना नहीं है, हाँ ये उतना नहीं है, बुखार तो है ना, तो मेरे साथ चल, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा तुझे, चल। तो तभी सिया रवि के रूम की तरफ आ जाती है और रवि के रूम के अंदर जब घुसती है तो सिया देखती है कि
श्रुति के गोदी पे राहुल सर रखे हुआ है और इधर पे श्रुति राहुल को बोला जा रहा है कि चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, अभी अभी चल तू। तो तभी सिया श्रुति के पास आते और खड़ी हो जाती है और बोलती कि देखना तो मुझे पहले, देखना दो कितना बुखार है और थर्मोमीटर कहाँ है, रवि लेके आ। तो तभी रवि देखा तो थर्मोमीटर देखे जीजू राहुल को। तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ देखा मैंने, पता है बुखार है इसे, हाँ बुखार है इसे, मुझे इससे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो इससे बोलती अरे तुम चुप रहो, मैं ही डॉक्टर हूँ, क्या है देखना तो मुझे पहले, कितना बुखार है देखना तो, थर्मोमीटर तो मुझे कितना बुखार आया। तो तभी राहुल बोलता है कि ये देखो ज़्यादा नहीं। तभी सिया लेती है देखने लगती है। तो सिया बोलती है हाँ ज़्यादा नहीं है बुखार, और मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ, वो खा लो ठीक हो जाएगा, खाना खाने के बाद खा लो ठीक हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट करोगे ठीक हो जाएगा। तो इसे तो क्या क्या थोड़ा बुखार है, ये थोड़ा बुखार है सिया, ये थोड़ा बुखार है, हाँ मेरे भाई को बुखार है, नहीं नहीं मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, नहीं 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 मैं उसे घर पे बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, मैं डॉक्टर दिखाऊँगी। तो ऐसे बोलते अरे मैं ही डॉक्टर हूँ श्रुति, मैं बोल रही हूँ ना कि राहुल ठीक हो जाएगा, मैं दवाई दे रही हूँ एक, वो खाना खाने के बाद वो खा के थोड़ा रेस्ट कर लेगा तो वो ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको इतना बुखार नहीं है श्रुति, क्या तुम भी ठीक हो जाएगा वो। तो राहुल बोलता हाँ ना दी मैं ठीक हो जाऊँगा, देखो भाभी भी बोली ना, भाभी डॉक्टर है, भाभी जानती है ना, आप ज़्यादा जानते हैं क्या, भाभी डॉक्टर है तो भाभी जानेगी ना, भाभी बोल रही है ना आपको, भाभी डॉक्टर है ना, आप थोड़ी डॉक्टर हो जो आप बोल रहे हो। तो श्रुति बोलती है कि तू चुप रह राहुल, तू जब छोटा था ना तब मुझे तेरे लिए डॉक्टर भी बनना पड़ता था, और तुझे जब बुखार आता था या कुछ भी होता था मैं ही डॉक्टर होती थी, ठीक है तेरे लिए, मैं तेरे लिए डॉक्टर ही हूँ, हाँ मैं जो बोलूँगी वो होगा, ठीक है मैं तुझे लेके जाऊँगी हॉस्पिटल, तू चल मेरे साथ। तो तभी सिया बोलती कि अरे अरे क्या है, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है श्रुति, क्या है ठीक हो जाएगा ना, समझो ना ठीक हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। तो तभी सोचती टेंशन क्यों ले रही हो मतलब क्या है, हाँ मेरे भाई को बुखार है और पता है उसका सिर दर्द कर रहा है, पूरी बदन भी उसका दर्द है, हाँ तुम बोल रही हो टेंशन मतलब, हाँ क्यों टेंशन नहीं लूँ, मेरे भाई को बुखार है, हाँ उसको बदन दर्द कर रहा है, उसका सिर दर्द कर रहा है, हाँ मैं तो सही हॉस्पिटल लेके जाऊँ, तू चल राहुल चल। तो तभी श्रेया बोलती अरे श्रुति अब उसको बुखार है ना इसलिए उसका थोड़ा बदन थोड़ा दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, ठीक हो जाएगा, मैं जो टैबलेट दूंगी वो खाने से उसको ठीक हो जाएगा, उसका ये बुखार भी चला जाएगा और उसका बदन दर्द भी और उसका सिर दर्द भी चला जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना हॉस्पिटल जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम भी ना श्रुति पहले, अच्छा पहले देखो ठीक है, मैं जो टैबलेट दे रही हूँ ठीक है, खाना खाने के बाद वो टैबलेट राहुल तुम खाओ ठीक है, और थोड़ा रेस्ट करो, और ठीक होता है कि नहीं देखो, अगर ठीक नहीं हुआ तो श्रुति तुम उसको हॉस्पिटल लेके जा सकती हो ठीक है, लेकिन पहले उसको मैं जो टैबलेट दे रही हूँ वो खाने दो और देखो ठीक होता है कि नहीं, ठीक है श्रुति। तो श्रुति बोलती ठीक है, ठीक है जाओ जल्दी जल्दी लेके आओ, जाओ जाओ वो टैबलेट लेके आओ जाओ, और रवि तुम जाओ कुछ लेके आओ खाने के लिए, और उनको टैबलेट खिलाना पड़ेगा, जल्दी जाओ रवि। तो तभी रवि बोलते हाँ हाँ मैं चाह रहा हूँ। तो रवि रूम से बाहर निकल जाता है, और इधर पे सिया भी रूम से बाहर निकल जाती है और वो अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने रूम के अंदर जाती है, और अपने रूम के अंदर जाके वो टैबलेट लेती है और लेके वो अपने रूम से बाहर निकलती है और सीधा रवि के रूम की तरफ चली आती है, और रवि के रूम के अंदर आके वो श्रुति के पास जाती है और श्रुति को वो टैबलेट देती है, बोलती ये लो ये टैबलेट राहुल को खिला दोगे तो राहुल ठीक हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, अगर ठीक नहीं हुआ ना श्रेया तो मैं लेके चला जाऊँगा मेरे भाई को हॉस्पिटल, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, और ठीक है। तो तभी से बोलते हाँ बाबा ठीक है, पहले उसको ये टैबलेट खाने दो और थोड़ा रेस्ट करने दो, अगर नहीं ठीक हुआ तो मैं बोल रही हूँ ना ठीक है तुम लेके जाना उसे हॉस्पिटल।
तो तभी श्रुति बोलती कि हाँ ठीक है। तो ये लोग इधर पे ऐसे बातें करते रहते हैं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि रवि नीचे हॉल की तरफ जाता है और हॉल की तरफ जाके रवि सीधा किचन की तरफ चले जाता है। उधर पे रवि के बुआ भी थे किचन पे। तो रवि अपनी बुआ को कुछ भी नहीं बोलता, वो एक प्लेट लेता है और उसमें खाना लेने लगता है। तो तभी रवि की बुआ बोलती कि क्या क्या हुआ बेटा, खाना कहाँ लेके जा रहे हो? तो तभी रवि सब कुछ बता देता है अपनी बुआ को। तो तभी रवि की बुआ बोलती क्या राहुल को बुखार है? तो रवि होता हाँ हाँ आया है, मैं जा रही हूँ, उन्हें टैबलेट खिलाना पड़ेगा, ये खाना खाने के बाद वो टैबलेट खाई, मैं जा रही हूँ। तो तभी रवि के बोलते अरे मैं भी जाऊँगी, चलो मैं भी देखती हूँ, चलो। तो रवि बोलते कि हाँ ठीक है चलो बुआ। तो रवि के साथ रवि के बुआ भी आ जाते हैं रवि के रूम की तरफ। और रवि के रूम के अंदर घुस के रवि के बुआ देखते कि श्रुति के गोदी पे राहुल अपने सर को रखा हुआ है। तो तभी रवि के बुआ आ जाते हैं इन लोगों के पास और आके राहुल को बोलते कि अरे बेटा ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हो ना? कि बहुत बुखार है क्या, बहुत ज़्यादा है क्या? तो श्रुति बोलती देखिए ना बुआ, बुखार है बहुत ही, मैं बोल रही हूँ उसे क्योंकि मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। उससे बोलती क्या है, मैंने बोला ना पहले वो टेबलेट खाने दो। और रवि तू जल्दी इधर, जल्दी राहुल बैठो उठ के और खाना खा लो। तो तभी राहुल उठ के बैठ जाता है। जब रवि आता है और आके राहुल को बोलते कि अब मैं खिला दूँ? तो तभी राहुल बोलते कि नहीं मैं खा लूँगा रवि, और तुम दो मैं खा लूँगा। तो तभी श्रुति बोलती कि रवि मुझे दो खाना, मुझे दो, मैं खिला देती हूँ राहुल को। तो राहुल नहीं नादी, मैं खा लूँगा ना, मैं खा सकता हूँ ना। तो तभी श्रुति बोलती कि मुझे पता है तू कितना खाएगा, मैं खिला देती, तू पूरा खाना खा लेगा, खुद खाएगा तो थोड़ा ही खाएगा तू, मुझे पता है अच्छी तरह से कैसे तुझे, मैं तुझे पूरा खाना खिलाऊंगी आज, ये पूरा खाना खाने के बाद तू ये टैबलेट खाना। तो ये राहुल तो क्या है दी? तो श्रुति बोलती चुप, एकदम चुप, और रवि दो मुझे। तो रवि श्रुति के हाथों पे खाने का प्लेट दे देता है और इधर पे श्रुति राहुल को खिलाने लगता है। तो तभी राहुल खाते खाते बोलते कि दीदी बस 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 और नहीं खा सकता, मैं इतना नहीं खा सकता। और रवि तुम इतना खाना क्यों लेके आई हो? मैं इतना खाना क्या मैं खा सकता हूँ? हाँ मैं इतना खाना कैसे खाऊंगा? हाँ रवि। तो तभी श्रुति बोलती कि एकदम ठीक किया रवि तुमने ये, और राहुल ये बकबक बंद करो, पूरा खाना खाना पड़ेगा तुझे, नहीं तो मैं पीटूंगी तुझे अभी। तो राहुल तो ठीक है ना, खा रहा हूँ ना, खा रहा हूँ, दीजिए। तो श्रुति राहुल को पूरा खाना खिला देते हैं और पूरा खाना खिलाने के बाद श्रुति वो टैबलेट देती है राहुल को और राहुल वो टैबलेट खा लेता है। तो तभी श्रुति बोलती कि सो जा, आजा मेरे गोदी पे सर रख और सो जा। तो तभी सिया बोलती है श्रुति को कि क्या है, तो तुम क्या यहीं पे रहोगे अभी? तो श्रुति बोलती हाँ मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, क्यों क्या हुआ है? तो तभी सिया बोलती अरे रवि है ना, रवि देख लेगा ना राहुल को। तो तभी श्रुति बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे भाई को देखूंगा, नहीं नहीं। तो तभी सिया बोलती कि क्या है श्रुति, हाँ अरे रवि को देखने दो ना, उसका पति है, अरे उसको देखने दो ना, रवि संभालेगा। तो तुम चलो चलो मेरे साथ, चलो रूम पे चलो, और राहुल तुम रेस्ट करो और रवि राहुल को देखो। तो तभी श्रुति नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाला, मेरा भाई ठीक होगा तब मैं जाऊंगा इधर से, नहीं नहीं। तो तभी रवि और सिया की बुआ बोलती कि अरे बेटा तुम जाओ, वो रवि संभाल लेगा ना राहुल को, तुम जाओ उन दोनों को रहने दो एक साथ, तुम सिया के साथ जाओ, रवि संभाल लेगा ना राहुल को। तो तभी राहुल हाँ ना दी, मैं ठीक हूँ ना, मैं रेस्ट कर लूँगा ना, रवि तो है ना इधर पे, आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे दी, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा बुखार नहीं है ना दी, आप भी ना दी। तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं बार बार आके देखती रहूँगी कि
तेरा बुखार गया कि नहीं? मैं बार बार आती रहूँगी रूम पे, और रूम का दरवाज़ा बिल्कुल भी लॉक नहीं करना। रवि, राहुल। तो तभी राहुल नहीं, नहीं होगा रूम का दरवाज़ा लॉक, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों क्यों दरवाज़ा क्यों लॉक करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे दरवाज़ा लॉक? आप आना और देख के जाना मुझे, ठीक है, कि मैं ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी आप जाइए ना भाभी के साथ। क्या दी? तो तभी श्रुति बोलती कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, चलो श्रेया। तो श्रुति श्रेया के साथ रूम से बाहर निकल जाती है, और इधर पे रवि और श्रेया के बुआ बोलते कि तो राहुल थोड़ा रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा, और रवि राहुल का ख्याल रखो। तो रवि बोलते हाँ ठीक है बुआ। तो रवि और श्रेया के बुआ रूम से बाहर निकल जाते हैं, और इधर पे रवि बेड पे बैठता है और राहुल को बोलते हैं कि सो जाओ, तुम सो जाओ। तो तभी राहुल बोलते कि हाँ ना, मैं सोऊंगा ना, तुम भी सो जाओ ना, मैं तुम्हें हक करके सोऊंगा। तो तभी रवि बोलते कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो तभी राहुल सो जाता है, रवि भी सो जाता है, और राहुल रवि को हक कर लेता है, और रवि भी राहुल को हक कर लेता है। और राहुल रवि को हक करके बोलता है कि देखा, मैंने बोला था ना तुम्हें, देखो मुझे इतना भी बुखार नहीं है, फिर भी कैसे कर रही थी, देखा, मैंने कहा था ना तुमको मत बोलो। तो रवि बोलते क्यों नहीं बोलो, तुम्हें बुखार आया था ना, क्यों नहीं बोलो, मैं तुम्हें बुखार है इतना। तभी राहुल अरे इतना कहाँ है, देखा ना तुमने। तो तभी अरे बता हाँ देखा, लेकिन तुम्हारा बदन तो बहुत ही गर्म था ना, तो मैं डर गया था ना, इसलिए ना तुम भी ना तुम अभी रेस्ट करो तुम, और तुम्हारी दी है ना, वो तो टेंशन करेगी ना, क्या हुआ है ना, ठीक है ना, चीज़ें तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, तुम्हारी बहुत केयर करते हैं ना, इसीलिए वो ऐसा करते हैं ना, तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। तो देवी राहुल बोलते हैं हाँ बहुत करते हैं मुझसे प्यार, मुझे पता है, बहुत ही करते हैं। और देखो ना, अभी दरवाज़ा भी लॉक नहीं कर सकते, और दी बार बार आएगी और देखेगी, देखना तुम, मेरा बुखार जब तक नहीं जाएगा तब तक दी बार बार आएगी रूम पे, देखो तुम। तो तभी वे बोलते हाँ तो क्या हुआ, आएंगे तो ठीक ही है ना, वो देखने के लिए आएंगे तुम्हें, तो क्या हुआ है, तुम सो जाओ ना, क्या हुआ है तुम्हें, सो जाओ, अपनी आँख बंद करो, अभी रेस्ट करो। तो मेरा बोलते हाँ ना, कर रहा हूँ रेस्ट, कर रहा हूँ मैं, ऐसे करके रहना, ठीक है, ऐसे रहना। तो ये बोलता हाँ ना, मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे करके रहूँगा, तो सो जाओ ना, सो जाओ, आँख बंद करो अपनी। तो तभी राहुल अपनी आँख बंद करता है, और तभी रवि राहुल को हक करके रहता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।